एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। अगर कोई कण आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ठीक है, तो उसकी गति किस प्रकार से, या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होगी, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इसमें आइए देखते हैं। पहली कंडीशन है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। तो बच्चों जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तब इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है, इस स्थिति में वेग b व चुंबकीय क्षेत्र b के बीच जो कोण होगा बेटा, वो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 0, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा यही है, चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा यही हुई, और बेटा आवेशित कण की भी दिशा यही हो गई। तो इसका वेग ये हो गया v, चुंबकीय क्षेत्र भी ये हो गया। ठीक है, तो हमने कहा बच्चों इस स्थिति में वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र b के बीच का कोण थीटा बराबर 0 होगा। तब बच्चों कण पर बल, तब कण पर क्या बल लगेगा बच्चों, तब कण पर बल F बराबर क्यू वी बी साइन 0 अंश। साइन 0 का मान होता है 0, तो F बराबर क्यू वी बी इंटू 0। तो बल क्या निकलेगा बच्चों, 0 निकलेगा। इस स्थिति में बल का मान क्या आएगा, 0, अर्थात उस कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। और बच्चों जब बल नहीं कार्य करेगा तो क्या होगा भाई, बल कार्य नहीं करेगा तो कण सीधा चला जाएगा। कण कैसा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। इस स्थिति में कण ऋजुरेखीय पथ का अनुसरण करेगा। इस स्थिति में कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, है ना। तो कण क्या हो जाएगा बेटा, तो कण अपने मार्ग में सीधा चला जाएगा, है ना। तो कण ऋजुरेखीय गति करेगा, या कहें सीधी रेखा में गति करेगा। तो कण क्या करेगा, ऋजुरेखीय गति करेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बच्चों इसमें। यह हो जाता है जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण क्या करेगा बेटा, उसके समांतर यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। अब क्या है बेटा, अब दूसरी स्थिति इसकी देख लो। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में कैसे प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे। अब ऐसे मान के चलो कि ये चुंबकीय क्षेत्र आपको क्रॉस करके दिखाया है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है, तल के अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आवेशित कण है कोई, ऐसे इसमें एंटर किया, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, और ये कण इसमें एंट्री किया है, ऐसे करके इसमें आया है। तो ये वेग की दिशा हो गई। अब वेग की दिशा ऐसे हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है। और बेटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, अंदर की तरफ, ठीक है। वेग की दिशा क्या हो गई, ऊपर की तरफ, है ना। इस पे वेग की दिशा क्या हो गई, ऊपर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गई, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या कहा था, जैसे कि इस उंगली को, अब इस पे जब ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ गया बच्चों, आवेशित कण है, वेग ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस उंगली को, तर्जनी उंगली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये वेग, तो वेग किधर है, ऊपर की तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र में ये वाली उंगली, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, ऐसे कर दिया। और ये मध्यमा उंगली है बीच वाली, तो ये ऊपर की तरफ, क्योंकि वेग ऊपर है। तो अंगूठा बल की दिशा को शो करता है, तो बल इस पे लगेगा अंदर की तरफ। सेम सिचुएशन यहां होगी बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, और जो वेग है वो इधर, तो बल जो लगेगा वो नीचे की तरफ ऐसे लगेगा यहां पे। इस स्थिति में सेम ऐसे ही यहां पर ये। तो हमने कहा बच्चों कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तब
ठीक है। इस स्थिति में बच्चों, इस स्थिति में बच्चों थीटा बराबर 90 अंश है ना, तब कण पर बल, तब कण पर जो बल लगेगा वो निकालो। कण पर बल F बराबर क्या निकलेगा, क्यू बीबी sin 90, और sin 90 का मान होता है 1, तो F बराबर क्यू बी sin 90 का मान होता है 1। तो ये लगने वाला बल क्या निकल के आएगा उस पर, F बराबर क्यू बी होगा। ठीक है। अच्छा, इस बल की दिशा केंद्र की तरफ होगी, अंदर की तरफ है कि नहीं होगी, कि नहीं होगी, क्योंकि ये बेग ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो बल की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, केंद्र की तरफ, है ना। तो इस स्थिति में कण पर अंदर की ओर बल कार्य करेगा, जिसके कारण इसका पथ, कैसा हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा, यानी अर्थात कण वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करेगा, यानी इससे पथ क्या हो जाएगा, वृत्तीय हो जाएगा। और बच्चों वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए कण पर एक अभिकेंद्री बल कार्य करने लगेगा, एक अभिकेंद्रीय यानी सेंटर की तरफ अभिकेंद्रीय बल कार्य करना शुरू कर देगा, बच्चों, कार्य करना शुरू कर देगा। अब यानी जैसे कोई आप जानते हैं बच्चों, जैसे हम किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर कोई रस्सी में बांध करके ऐसे घुमाते हैं, तो वो जब घूमती है तो बच्चों उसको हमें रोकने के लिए यहाँ पे एक बल लगाना पड़ता है अंदर की तरफ। जैसे ऐसे कोई किसी चीज को, किसी वस्तु को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो उस कण पर बाहर की तरफ बल लगता है, उसे हम सेंटर में रोकने के लिए यहीं की अंदर की तरफ बल लगाते हैं जब घूमती है कोई वस्तु तब, तो उस पर बाहर की तरफ एक बल लगने लग जाता है। ठीक है, वो घूमने के कारण, तो उसे रोकने के लिए अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो जब ये कण बच्चों इसमें घूमेगा वृत्तीय मार्ग पर, तो इसे रोकने के लिए अंदर की तरफ ये जो फोर्स है, ये अंदर की तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसे रोकने के लिए, यानी इसे कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, ये जो लॉरेंज बल है इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, चुंबकीय बल है। तो हम कहेंगे कि बच्चों इस स्थिति में यानी कण पर अंदर की ओर एक बल कार्य करने लगेगा, जिसके कारण यह बल वृत्तीय मार्ग का अनुसरण करने लगेगा या वृत्तीय मार्ग में घूमने लगेगा। और वृत्तीय मार्ग में घूमेगा तो वृत्ताकार मार्ग में घूमते हुए कण पर एक अभिकेंद्री बल कार्य करना शुरू कर देगा। ठीक है, यह अभिकेंद्री बल कहां से प्राप्त होगा बच्चों, यह अभिकेंद्री बल कण को चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, यानी जो चुंबकीय बल अंदर की तरफ लग रहा है उससे ही अभिकेंद्री बल प्राप्त होता है बच्चों। सेंटर की तरफ जो अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इस पे प्राप्त हो जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, यदि बच्चों कण का द्रव्यमान m, वेग v तथा आवेश q है, और यह r त्रिज्या के पथ पर घूम रहा है। ये बातें हम
ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा, कण के अंदर द्रव्यमान तो होगा ही, वेग भी होगा, आवेश भी है, और ये r त्रिज्या के पथ पर अगर घूम रहा है तब इस पर अभिकेंद्री बल जो लगेगा बच्चों वो देखो, तब इस पर अभिकेंद्री बल, तब इस पर अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, और बेटा अभिकेंद्रीय बल क्या, F बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर। F बराबर होता है बच्चों mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। अब ये किसके बराबर है, चुंबकीय बल के, है ना। संतुलन की स्थिति में जब वो ये घूम रहा है ना, तब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में बच्चों चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल बराबर क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल। तो बेटा चुंबकीय बल क्या है, QBV, तो यहां लिख दे रहा हूं QBV, जो कि लगा था पहले ये, बराबर अभिकेंद्रीय बल यानी mv स्क्वायर अपॉन आर। b से b कट जाएगा, एक v यहां से कटेगा यहां से, तो ये QB बराबर आ जाएगा mv अपॉन आर। तो इस कण की त्रिज्या अगर निकालना चाहें बच्चों, पथ की त्रिज्या, तो r बराबर हो जाएगा mv अपॉन QB। बच्चों यहां से कई सारे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल बच्चों यहां से पूछे जाते हैं r बराबर mv अपॉन QB से, ठीक है। अच्छा, मैं यहां से कह सकता हूं बच्चों, अगर वेग निकालें कण का तो वेग भी निकाल सकते हो, तो v बराबर बच्चों QBr अपॉन m, ये इसका कण का वेग भी निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है बच्चों। यदि कण का आवर्तकाल t है, आवर्तकाल, यदि कण का आवर्तकाल यानी एक चक्कर में जो समय लगता है वो क्या है, आवर्तकाल कहलाता है। यानी कण का एक चक्कर में जो समय लिया जाता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। यदि कण का आवर्तकाल t है, तब t बराबर, तो बेटा एक चक्कर यानी ये परिधि 2 पाई r तय होगी, तो 2 पाई r t बराबर दूरी बटे चाल, यानी वेग v आ जाएगा इसका, तो t बराबर 2 पाई r अपॉन v हो जाएगा। यानी ये जो हो गया विस्थापन हो गया, यानी परिधि हो गई, ये कर 1 सेकंड में इतनी परिधि तय करेगा, तो 2 पाई r यानी कि दूरी परिधि की बटे वेग यानी समय, वो चाल। तो वेग का मतलब वेग या चाल, वेग क्या है आपका ये निकल आया, तो बेटा t बराबर आएगा आपका QBR सॉरी t बराबर 2 पाई r अपॉन v का मान है QBR अपॉन m, r से r कट जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई m अपॉन QB, और बच्चों ये आवर्तकाल का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई आवेशित कण बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर समांतर प्रवेश करेगा या मतलब 90 अंश पे प्रवेश करेगा तो किस प्रकार से उसकी गति होगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।